बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है हम इसको एक दफ़ा पहले पढ़ भी चुके हैं। हम इसको रिवाइज करेंगे और एक प्रॉपर जो शेड्यूल है हमारा ये कोर्स का उसको हम फॉलो करेंगे। अभी जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं दैट इज़ मीन, median, mode, geometric mean, harmonic mean, quartiles, deciles and percentiles. Measures of central tendency are also known as measures of location and they are generally known as averages. अब ये जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमारे पास ये टूल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ लोकेशन। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम एक एवरेज फाइंड कर रहे हैं, एवरेज के अंदर हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ इट वेरीज फ्रॉम 1 to 10 और उसकी एवरेज 5 आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? जो सेंट्रल टेंडेंसी हमें बता रही है कि वो जो लोकेशन है उस मेजर की वो क्या है, ठीक है। With the help of central tendency or averages, we represent entire data into single value. वही बात आ गई दोबारा कि जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होती है उससे हम अपने जो नंबर्स होते हैं या जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास टोटल इंटायर डेटा होता है, उसको हम एक वैल्यू में फाइंड करते हैं, एक वैल्यू में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक क्लास का डेटा है, ठीक है, बच्चों का CGPA है। अब अगर आपने अपनी क्लास में से एवरेज CGPA अपनी क्लास का फाइंड करना है, अब जहाँ पे 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के, उसका क्या मतलब है? डेटा कितना है? टोटल 30 का। लेकिन जब आप एवरेज फाइंड करोगे तो वो जो 30 स्टूडेंट्स का डेटा होगा उसको आप एवरेज के थ्रू, सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू क्या करोगे? एक नंबर में रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स सिंगल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मेक डिसीजन। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो हमें वैल्यू देती है, मोस्टली हम फाइंड क्यों करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज फाइंड क्यों कर रहे होते हैं कि जो हमने फर्दर पॉलिसी मेकिंग करनी है या कोई हमने अपना डिसीजन लेना है वो हम उस सेंट्रल टेंडेंसी को सामने रखते हुए लेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये क्लास अच्छी है या बुरी है, या यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे लायक हैं या नालायक, तो हम क्या करेंगे? उस क्लास का एवरेज CGPA फाइंड करते हैं। तो जब उसका एवरेज CGPA अच्छा आ जाता है तो हमारा ये डिसीजन होगा कि ये क्लास क्या है? अच्छी है, हम उसको प्लेस करेंगे अच्छी कैटेगरी के अंदर। लेकिन जहाँ पे उसकी एवरेज बुरी आ जाती है तो हम क्या कहेंगे? इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सीरीज। अब सीरीज क्या होती है? जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा को प्रेजेंट करना जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज सीरीज। अब सीरीज के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज होती है एक, फिर डिस्क्रीट सीरीज है, देन वी हैव कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। जो आपके पास डेटा होता है, समटाइम डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। वो तीन डिफरेंट तरह के जो आपके पास डेटाज होते हैं जिसको आगे आप चेंज करते हो, मैनिपुलेट करते हो, फाइंड आउट करते हो, उसको आप क्या कहते हो? सीरीज। इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स कौन कौन सी आ गई? पहली आ गई इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। अब एग्जांपल है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक क्लास, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अब ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट सीरीज है जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है। अब हम उसको देखेंगे कि इंडिविजुअल क्या होती है। जब आपके पास एक सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज आ जाए, ठीक है, कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपके पास क्या होगी? इंडिविजुअल सीरीज होगी। फॉर एग्जांपल 50 60 50 60 70 40 40 50 70 70। अब ये क्या है? आपके पास एक सीरीज है जो कि फ्रीक्वेंसी के, इसकी कोई परमानेंट या पैरेलल फ्रीक्वेंसी नहीं है। सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का क्या डिफरेंस होता है इंडिविजुअल के साथ? कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं डेटा के अंदर, दे हैव सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 40 50 60 70 80 90 100। अब ये क्या है? हमारे पास एक वैल्यू है, सीरीज है विच इज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। अब इसकी हमारे पास सीरीज आ गई 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या है? सीरीज है। देन वी हैव कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा मौजूद है, दैट डेटा इज हैविंग सम इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। अब क्या, जैसे 10 to 20, अब ये हमारे पास एक डेटा वैल्यू है, ठीक है, डेटा है। 20 to 30 एक अलग डेटा की वैल्यू है,
30 to 40 एक अलग है, 40 to 50, 50 to 60, so on, 90 to 100। अब ये क्या है, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास लिमिट्स हैं कि 90 to 100 एक क्लास है, 80 to 90 एक क्लास है, 70 to 80 एक क्लास है, 60 to 70। इस तरह ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्लासेस है। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल्स। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या था, हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू थी, either it is 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100, it can be any value। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो एक क्लास गिवन होती है, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव आवर डेटा फ्रॉम 10 to 20। अब वो हमारे पास क्या होगा, एक क्लास है जो 10 to 20 वेरी करती है। उस क्लास के अंदर जो हमारे पास वैल्यू मौजूद होगी, दैट कैन बी 11, 12, 13, 14 अप टू 19, 20, दैट कैन बी एनी वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, समझ आ गई। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट ये है कि एक कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, अब इनका आपस में डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, लेकिन डिस्क्रीट के अंदर क्या है, वी आर हैविंग फ्रिक्वेंसी इन आवर डेटा। कंटिन्यूस सीरीज क्या है कि क्लास बाउंड्रीज के अंदर, क्लास लिमिट्स के अंदर जो हमारे पास इंटरवल्स के अंदर जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस सीरीज इन डेटा। अच्छा, अब आगे आगे हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज के अंदर दो फर्दर टाइप्स हैं इसकी। एक है इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज, एक है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, अगेन वी इन कंटिन्यूस सीरीज वी हैव इंटरवल। ठीक है, एक लिमिट होती है लोअर टू अपर। अब कंटिन्यूस इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या है कि जो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, जो नेक्स्ट क्लास लिमिट है वो पिछली क्लास लिमिट से वेरी नेक्स्ट नंबर वो स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास क्या है कि जो क्लास पहली जो क्लास जो कंटिन्यूस सीरीज है इंक्लूसिव के अंदर, वो है हमारे पास 10 to 19। अब ये एक हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब इससे जो वेरी नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा है, ये क्लास है, दैट इज 20 to 19, विच मीन्स कि 19 के बाद नेक्स्ट वैल्यू से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 19 के बाद 20 से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, विच इज हेडिंग अप टू 29। ठीक है, उसके बाद 29 के बाद अगली जो क्लास है हमारी वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 30 से 30 to 39, सिमिलरली 40 to 49। एक्सक्लूसिव के अंदर क्या है, एक्सक्लूसिव के अंदर ये है कि पहली क्लास की जो एंड वैल्यू है वो नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर क्या है हमारे पास एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कि जो पहली क्लास थी वो क्या है 10 to 20। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 20 to 36। अब आप देखें यहाँ पे कि जो पहली क्लास है उसकी एंड वैल्यू है 10 to 20, इट इज 20, और जो उसके नेक्स्ट क्लास वैल्यू है, क्लास इंटरवल है हमारी, वो क्या है 20 to 30, विच मीन्स कि जो हमारा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो पहली क्लास का एंड वैल्यू होगी, that would be the starting value of the next class, while in inclusive continuous series आपकी जो पिछली क्लास की एंड वैल्यू है तो नेक्स्ट क्लास की एंड स्टार्ट वैल्यू उससे नेक्स्ट स्टार्ट होगी। जैसे इट वाज 10 to 19 और अगली जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई है दैट इज 20 to 29। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस। अगेन एक दफा देख लें इसको। इंक्लूसिव के अंदर हमारे पास जो एक क्लास की एंड वैल्यू होती है, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू उससे आगे होती है। ठीक है, एक क्लास की एंड वैल्यू अगले की स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होती, जबकि एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक क्लास की जो एंड वैल्यू होती है दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जिस तरह 10 to 20 अगली जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो क्या है 20 to 30, जो पिछली थी वो 10 to 20। अब इसकी जो अपर वैल्यू थी एंड वैल्यू दैट वाज 20। अब ये जो 20 है ये एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव क्लासेस। अब जो हमने पढ़ा है कि क्लासेस में क्या होता है हमारे पास कि वी हैव बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स। अब इसमें ये था कि क्लासेस के अंदर हमने देखा है कि जो हमारे पास इंटरवल थी या बाउंड्री थी, अब उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या है। ठीक है, अब जैसे देखें 3.4 to 4.4, अब इसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास गिवन है, इट इज 1। 4.5 to 5.4 इसकी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 2। 5.5 to 6.4 इसकी फ्रिक्वेंसी है 4। 6.5 to 7